सकते हैं बार बार। ज्योतिष संजीवनी एक सीडी जिसमें मेरी आवाज में आपकी कुंडली का संपूर्ण ग्रहों का आपका समाधान पूर्ण रूप से आप घर बैठे सुन सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं। ज्योतिष संजीवनी जब आप किसी ऑडियो सीडी आप अपने घर में चलाएंगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे मैं आपके सामने बैठ के आपकी कुंडली पर विवेचना कर रहा हूं। गुरुजी की बातों में, गुरुजी की आंखों में एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसी रोशनी है कि ये जो भी कहते हैं, ये जो भी आपको आदेश करते हैं या आपको राय देते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये अपनी आत्मा के अंदर से बोल रहे हैं। हमारे इस पैकेज का नाम है ज्योतिष संजीवनी, जिसमें इन सब के साथ ही प्राप्त होगी एक चमत्कारिक पोटली बिल्कुल मुफ्त। आपको अपनी समस्याओं का पता लग गया, आपको अपनी ग्रहों के बारे में जानकारी मिल गई, आपको अपनी दशाओं के बारे में जानकारी। अब इसका समाधान कैसे? तो साथ में आपकी कुंडली में जौन से बुरे ग्रह उनको शांत करने के लिए, जौन से शुभ ग्रह उनको प्रबल करने के लिए, राजयोगों का फल प्राप्त करने के लिए और इस योगों से मुक्ति पाने के लिए कैसे आपकी समस्याओं का समाधान होगा, तो आपके कुंडली के अकॉर्डिंग हमने उसका पूर्ण एक समाधान पैकेज तैयार किया, जिसे घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। और उसको प्राप्त करने के बाद जैसे आप उसका इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको किसी ज्योतिषी के पास भटकने की आवश्यकता नहीं है। करें और जीवन को सुखी बनाएं। इस चमत्कारिक पोटली में मिलेगा आपको रत्न, रुद्राक्ष और संपूर्ण समाधान कारक यंत्र, जो बदल देगा आपका भाग्य, जो आपके लिए सिर्फ होगी। ऐसा नहीं है कि हमारे संस्थान में मान लो हजारों व्यक्ति ने ऑर्डर दिए तो सबका सामान्य पैकेज होगा, ऐसा नहीं होगा। सबकी पत्री डिफरेंट होगी, सबका फलादेश डिफरेंट होगा, सबका सामग्री, आपको कौन सा रत्न पहनना है, आपको कौन सा रुद्राक्ष धारण करना है, कौन से यंत्र आपके लिए प्रभावशाली होंगे, ये सब आपको इसमें प्राप्त होगा। किस इष्ट देवता की पूजा करनी है, हम उसका भी प्रतिस्वरूप आपके पास भेजेंगे। तो इसको प्राप्त करें, निश्चित रूप से आपका भाग्य बदलेगा। इसके बाद कोई भटकाव नहीं, कहीं भटकना नहीं। गुरुजी जो कहते हैं सच कहते हैं, इल्म की रोशनी दिखाते हैं, और यही वजह है कि आज गुरुजी के जो चाहने वाले हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं तो कहता हूं कि ये सिलसिला जो है, ईश्वर करे, परमात्मा करे, अल्लाह करे, यूं ही चलता रहे और गुरुजी अब ज्ञान इसी तरीके से बांटते रहें, लोगों का उद्धार करते रहें, उनमें खुशियां बांटें, उन्हें ज्ञान दें। मानव मात्र के कल्याण और आपके सभी दुखों के निवारण का उपाय ज्योतिष संजीवनी पेश है आपके लिए ज्योतिष संजीवनी। इस ज्योतिष संजीवनी में आपको प्राप्त होगी जीवन की संपूर्ण जानकारी लाल किताब व वैदिक ज्योतिष के माध्यम से, और साथ में प्राप्त होगी आपको गुरुजी की आवाज में संपूर्ण समाधान की जानकारी, जिससे आपका जीवन सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति करेगा। इस ज्योति संजीवनी में आपको प्राप्त होगी संपूर्ण समाधान सामग्री और एक सीडी गुरुजी की आवाज में बिल्कुल मुफ्त। ज्योतिष संजीवनी उपलब्ध है मात्र 5100 रुपए में। अभी कॉल करें 09813543326 पर और पाएं ज्योतिष संजीवनी। जी आपसे 3 साल पहले मिली थी जी। तो मेरे घर में उन दिनों बहुत कलेश रहता था, तो आपको मैंने अपने घर बुलाया, आपके चरण पड़े मेरे घर में, तो आपने वास्तु के बारे में जो भी उपाय मुझे बताए मैंने वो सारे किए, तो उससे आज मेरा घर स्वर्ग बन गया है जी। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, मेरी एक फ्रेंड है, उसने भी आपके बारे में बताया, तो उनके घर में भी बिजनेस की कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है जो आपने उपाय बताए थे। कल पहले हमारे ब्रदर आपसे मिले थे और किसी कारणों की वजह से उनकी ज़िंदगी में बहुत परेशानी आ गई थी, जिस वजह से अपना सुखमय जो जीवन है वो ख़राब कर चुके थे। अपना परिवार में कलेश, उनके बच्चों की जो पढ़ाई है वो नहीं हो पा रही थी। चारों तरफ से देखा जाए तो उनके लिए ज़िंदगी बहुत दुर्भर हो गई थी। पर जैसे जैसे उनकी फैमिली में उनकी वाइफ ने आपसे मिलना शुरू किया, आपसे बातचीत हुई, आपके उपायों को उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उतारा, तो एक एक करके उनकी जो परिस्थितियाँ जो ख़राब थी वो सही होने लगी। और उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे उनकी जो ज़िंदगी एक जिस दूबर थी वो सुखमय हो। मेरी बहन की शादी नहीं हो रही थी, तो आपने उनको उपाय बताए, बहुत अच्छे हुए और उनकी अब शादी होगी और अब उनकी प्यारी सी बेटी भी होगी है, जो बहुत अच्छी बात है।
और अब वो बहुत सुखी है जी, और अब अपनी लाइफ बहुत अच्छी तरह जी रही है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप जाओ तो मैं आपसे अपने बारे में पूछनी है। बेटी काफ़ी परेशान रहती थी, तो उनके ससुराल वाले भी काफ़ी उनको तंग करते थे। जी जी। आपने जो भी उपाय उनको बताए उन्होंने किए, उनसे उनको बहुत लाभ हुआ। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम ग्रहों के माया में। यदि आप शत्रु पीड़ा से पीड़ित हैं तो ओम संघार भैरवाय नमः, ओम संघार भैरवाय नमः इस मंत्र का आप नियमित जाप करें तो आपका अवश्य कल्याण होगा, तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, शत्रु कभी भी आपका अहित नहीं कर पाएगा। दर्शकों, कार्यक्रम को फिर आगे बढ़ाएंगे। कॉल लेते हैं। हेलो प्रणाम जी। प्रणाम, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ, हल्द्वानी से बोल रही हूँ पंडित जी। जी नमस्कार, सेवा बताइए। नमस्कार। हाँ, मैंने अपने बेटे के बारे में पूछा था आपसे। जी जी। हाँ, वो तो मैंने सारे उपाय किए, उससे रिजल्ट भी सही रहा जी। और क्या सेवा करें? मैं उसके कैरियर के बारे में पूछना चाह रही हूँ आपसे। जी, आप उनका नाम बताएं, डेट ऑफ बर्थ बोले। उसका नाम है जितेंद्र। 1/2/92। एक हाँ, उसका नाम जितेंद्र है। हाँ, 1 फरवरी 1992। हाँ ना, 1/3/92। सॉरी, 1 मार्च 1992। समय बताइए। नहीं, 1 मार्च 1992। हाँ, सुबह के 6:24। जी। जन्म स्थान बोलिए। 6:24 का टाइम है इसका। जन्म स्थान बोलिए। जन्म स्थान है नैनीताल। जी, क्या जानना चाहेंगे? सवाल बोलिए। एक तो पंडित जी इसके कैरियर के बारे में पूछना है, और दूसरा इसके इष्ट देव कौन है, और आगे का कैरियर के बारे में पूछना है। जी जी जी, अवश्य बताना चाहता हूँ बच्चे के बारे में आपको। अवश्य बताना चाहता हूँ, सूर्य के नक्षत्र में आपके बच्चे का जन्म है। आपको सबसे पहले बच्चे के इष्ट देवता के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। बच्चे के इष्ट देवता विष्णु जी हैं। विष्णु जी की नियमित पूजा करने से बच्चे को लाभ प्राप्त होगा। 11वें स्थान पर राहु बच्चे की कुंडली में राजयोग कारक है। टेक्निकल क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में इस बच्चे को सफलता का योग बनता है। इसकी कुंडली में विदेश के बहुत ही प्रबल योग है। गुरु कुंडली में राजयोग कारक है, सूर्य कुंडली में राजयोग कारक है। लेकिन जितना बच्चा सूर्य की पूजा करेगा उतना स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। थोड़ा ध्यान रखें, बच्चे को ठंड की बीमारियां, कफ रोग, नेत्र कष्ट आने की बहुत ही प्रबल संभावना बनती है। सोमवार को बच्चा शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाए, नियमित सूर्य की पूजा करे। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः इस मंत्र का नियमित जाप करें। रविवार से 41 दिन लगातार 400 ग्राम गेहूं मंदिर में किसी लाल कपड़े में लपेट के मंदिर में गेहूं बच्चा 41 दिन लगातार दान करे। 41 दिन के बाद 5 लाल वस्त्र, मिष्ठान, लाल पुष्प की माला, 750 ग्राम लाल चंदन मंदिर में किसी वृद्ध ब्राह्मण को दान करेगा तो बच्चे का राजयोग फलित होगा। इसकी कुंडली में विदेश के बहुत ही प्रबल योग बनते हैं। इसकी कुंडली में जो सबसे खराब योग है विष योग। विष योग की मुक्ति के लिए 7 शनिवार थोड़ी घर में खीर बनाएं, 3 रोटियों पर लगाएं, गाय को, कुत्ते को, काक को खिलाएं। ऐसे में इस बच्चे को लाभ प्राप्त होगा। बच्चे का उच्च विद्या का राजयोग बनता है। पत्नी के भाग्य से धन, समृद्धि, ऐश्वर्य की वृद्धि होगी। वर्तमान 2027 तक बच्चे पे राहु की दशा का प्रभाव चल रहा है। गले में बच्चा रांग की गोली धारण करे। इसके अलावा वर्ष में एक बार 8 किलो जौ, 8 किलो रांगा बुधवार को बहते पानी में प्रवाह करे। नीले व काले कपड़े बिल्कुल धारण न करे। सीधे हाथ की कनिष्का उंगली में 5.25 रत्ती का पन्ना धारण करे तो बच्चे का पूर्ण कल्याण होगा। दर्शकों, एक कॉल और लेते हैं। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका, बोलिए। गुरु जी नमस्कार। जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं सिरसा से हरियाणा से बोल रही हूँ। जी, क्या जान मेरी लड़की के लिए बारे में पूछना है। जी, क्या जानना चाहेंगे? नाम बताइए उसका। उसका नाम ज्योति है। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 22 तारीख 7वां महीना। जी, 22 जुलाई। हाँ जी, 7वां महीना। 1907। सन बताइए, सन बताइए। सन 90। 1900। समय बताइए, जन्म 1990। जन्म समय बोलिए। सिरसा। जन्म समय सुबह रात को 3 बजे। जी। जन्म स्थान बोलिए। सिरसा में। क्या जानना चाहेंगे? सवाल बोलिए अपना। वो उसके बारे में ना जानना चाहते हैं, मतलब उसके ब्याह शादी के बारे में। उसको गुस्सा बहुत ज्यादा। जी जी, अवश्य बताना चाहता हूँ। गुरु के नक्षत्र में आपकी बच्ची का जन्म हुआ है। गुस्सा बच्ची को बहुत ज्यादा आता है। उसका मुख्य कारण है कुंडली में शनि सूर्य का षडाष्टक योग है। इस बच्ची का अपने स्वभाव पर नियंत्रण बिल्कुल नहीं है। अष्टम में शनि, तृतीय भाव में सूर्य और सूर्य राहु का समसप्तक योग। इस कुंडली में चंद्रमा सूर्य के प्रभाव से भी, चंद्रमा सूर्य की युति तृतीय भाव में, ऐसे में बच्ची बहुत ज्यादा पराक्रमी है, गुस्से वाली है। इसके विवाह के बारे में आप जानना चाहते हैं। कुंडली में ये बच्ची पूर्ण मांगलिक है। द्वादश के मंगल सप्तम भाव पर पूर्ण प्रभाव डालते हैं। सप्तमेश मंगल द्वादश भाव में, ऐसे में विलंब से विवाह का योग, विवाह में बाधा, अल्प विवाह सुख,
और सूर्य चंद्रमा के प्रभाव से, पितृदोष के प्रभाव से, मंगल के प्रभाव से एक से अधिक विवाह के योग बनते हैं। यदि आप चाहते हैं कि इसका वैवाहिक जीवन सुखी रहे तो योग्य विद्वान से मिले, पीपल कुंभ विष्णु से इसका बच्चे का विवाह एक बार अवश्य करवाएं और विवाह में कोई भी उतावलापन ना करें। विवाह का योग बच्चे का जितना विलंब से होगा उतना जीवन में इसको सुख मिलेगा। आपको बताना चाहता हूँ, अभी बच्ची लगभग 20-21 साल की है, अभी विवाह के बारे में सोच, 24वें वर्ष के बाद इसके विवाह का योग बनेगा। इस बच्ची को अनामिका उंगली में 7.25 रत्ती का सफेद मूंगा चांदी में बनवा के डलवाएं और 11 ग्राम तांबा और 11 ग्राम चांदी का कड़ा बनवा के इसको लेफ्ट हैंड की कलाई में डाल दें और नित्य बच्ची सूर्य की पूजा करे, सोमवार के व्रत रखे, स्वभाव पर नियंत्रण होगा, जीवन सुखों से परिपूर्ण होगा। दर्शकों, एक कॉल और लेते हैं। हेलो दर्शकों, जब भी आपकी कॉल लगे सबसे पहले टीवी का वॉल्यूम बंद करें, नहीं तो आपकी कॉल कट जाएगी। टीवी का वॉल्यूम जब तक आप बंद नहीं करेंगे तो आपको हमेशा कन्फ्यूजन होगी। दर्शकों, मैं एक ईमेल और लेना चाहता हूं। मेरे पास एक ईमेल है, इनका नाम है श्यामलाल जी। ये हमारा प्रोग्राम बड़े ध्यान से देखते हैं और इन्होंने बस एक ही सवाल किया, गुरुजी मेरी कोई डेट ऑफ बर्थ तो नहीं है, 1957 का जन्म है, कोई ऐसा मंत्र दें जिससे मेरे को मानसिक शांति मिले। आपको बताना चाहता हूँ, मानसिक शांति के लिए सोमवार को शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं और सोमवार को पीपल पर थोड़े कच्चे दूध व चावल चढ़ाएं और सूर्य की पूजा करें। और मंत्र एक आपको दे रहा हूं, ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमा से नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपको लाभ मिलेगा। दर्शकों, एक कॉल और लेते हैं। हेलो नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार, बोलिए, कहाँ से बोल रहे हैं? दिल्ली से। जी, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 16 सितंबर 1981। जी, 16 सितंबर 1981। समय बताइए। 1:10 दिन में। दिन में। जन्म स्थान बोलिए। दिल्ली। जी, क्या जानना चाहेंगे? सवाल बोलिए। मुझे ये अपनी मिसेज के बारे में जानना है। एक तो उनको मेंटली डिस्टर्बेंस रहती है। जी जी, और बोलिए। और उनके नाम से हमने काम किया था, उसमें भी हमें नुकसान हो गया। कौन सा काम किया था आपने? मिठाई का काम किया था। जी, अवश्य बताना चाहता हूँ। बुध के नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है। आपकी कुंडली में सप्तमेश दशम भाव में उच्च की अवस्था में पत्नी के भाग्य से अवश्य आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन आपकी अपनी कुंडली में कुछ दोष है जिसका आप उपाय करें। इस कुंडली में बताना चाहता हूँ, बहुत सुंदर राजयोग बने हुए। सबसे पहले पत्नी और आप दोनों 5.25 रत्ती का पन्ना सीधे हाथ की कनेक्शन उंगली में धारण करें। इसके अलावा मिठाई के कारक बृहस्पति हैं, बृहस्पति को और प्रबल करें। गुरुवार से 43 दिन लगातार पति पत्नी दोनों मस्तक पर, कंठ पर, नाभि पर केसर का तिलक लगाएं। 43 दिन लगातार मंदिर में 2 केले दान करें। घर के आंगन में केले का पौधा लगाएं। नियमित कांस